बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट सरप्राइज़ वीडियो में प्रॉमिस किया था कि 1 जनवरी 2020 से मैं अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन को अनाउंस करूंगा। तो वो है एक नया टॉपिक जो हम प्ले लिस्ट में शामिल कर रहे हैं, इस्लाम, सीरत नबी और हमारी डेली रूटीन लाइफ जो एक्टिविटीज़ हम करते हैं उनमें उसकी इम्प्लीमेंटेशन। दुनिया में जितने भी मज़हब हैं सब का तल्लुक़ उनकी डेली रूटीन लाइफ, जो भी वो ज़िंदगी लोग गुजार रहे होते हैं, उनको एक डिसिप्लिन लाइफ के अंदर या उस तरीक़ाकार के तहत गुजारने के लिए होता है कि जो उस मज़हब में बताया जाता है। तो एज ए मुस्लिम हम, चूँकि इस्लाम एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, जब हम इस कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ को देखते हैं कि ये एक पूरा निज़ाम है, ये पूरा ज़िंदगी गुजारने का सिस्टम है, तो ये मुहावरा तो बच्चों को पहली क्लास से ही दीनियात की किताब में बता दिया जाता है कि इस्लाम इज़ ए कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। लेकिन वो इस सेंटेंस को रट्टा जो लगा लेते हैं, उनको समझ नहीं आता कि ये कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ क्या है। तो वो कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ कुरान पाक है। अब लोग कुरान पाक को पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, मैंने बहुत दफ़ा पढ़ा है और फिर मैंने तर्जमे के साथ पढ़ता हूँ। तो जब मैं तर्जमे के साथ भी पढ़ता हूँ तो मुझे खुद बहुत सारी चीज़ों में कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि मेरा नॉलेज इतना नहीं, मेरा इल्म इतना नहीं, मेरा विजन इतना नहीं, या मेरा दिमाग बंद है, उतना खुला हुआ नहीं कि मैं उसको अंडरस्टैंड करूँ। तो मुझे ज़रूरत पड़ती है कि मैं अपने जिस मस्जिद में मैं जाता हूँ तो मैं कारी साहब से फिर डिस्कशन करता हूँ कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या। मतलब मुझे कुरान पाक तर्जमे के साथ पढ़ने के बाद भी ज़रूरत पड़ती है कि मैं उसके लिए कारी साहब से पूछूं कि ये क्या है और किस तरह से है, क्या मतलब है इसका। तो फिर कारी साहब मुझे बताते हैं कि यार, अगर आपने कुरान पाक को इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ के ऊपर, अगर आपने उसको अपनी जो आप समझते हैं कि कोड ऑफ लाइफ है, तो उसके लिए आपको सीरत नबी पढ़नी चाहिए। उन्होंने जिस तरह से लाइफ गुजारी है वो कुरान पाक की तशरीह है। तो इसका मतलब है कि इस्लाम को समझने के लिए कुरान पाक को समझना ज़रूरी है, और कुरान पाक को समझने के लिए हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखना, पढ़ना, समझना ज़रूरी है। तो वैसे तो बहुत जेद उलमा इकराम अवेलेबल हैं जो हर टॉपिक पे थॉरली बोलते हैं, उनका नॉलेज मुझसे बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन अपनी हद तक रहते हुए मैं इसको सिर्फ लिमिटेड साइड पे रखते हुए अपनी जो रूटीन लाइफ है डेली सुबह से शाम तक, जिसमें हम जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, उस तक इसको लिमिटेड रखूँगा, ताकि हम कुछ वो चीज़ें सीख सकें जो हम अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में जॉब भी की और बिज़नेस भी किया। जॉब उन्होंने उस वक्त की जब वो अपने बचपन में, लड़कपन में थे, अवाइल उम्री में उन्होंने भेड़ बकरियां चरानी शुरू की, ये उनकी जॉब थी। तो इसको उन्होंने काफ़ी अर्सा तक कंटिन्यू किया, जिससे उनका गुजर बसर होता था। और दूसरी जॉब उन्होंने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास की, जब वो उनके लिए ट्रेडिंग एक्टिविटी करते थे, उनके लिए बिज़नेस डीलिंग और कॉन्ट्रैक्ट करते थे डिफरेंट लोगों से। और इसी दौरान उन्होंने कुछ डिफरेंट मुल्कों का सफ़र भी किया और तिजारत की ऑन बिहाफ ऑफ हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और फिर यही जॉब जो वो उनकी ट्रेडिंग की जॉब थी, जब उनकी शादी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हो गई तो फिर वो उनका बिज़नेस भी बन गया, क्योंकि उसके बाद वो सारा बिज़नेस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हैंडल किया। तो इस तरह से उनको जॉब का भी एक्सपीरियंस था, उनको बिज़नेस का भी एक्सपीरियंस था। तो उन्होंने अपनी लाइफ में जॉब भी की और बिज़नेस भी किया। और किस तरह से किया, ये चीज़ें हम इंशाल्लाह आइंदा अपनी वीडियो से लिंक करेंगे कि जब जो हम जॉब करते हैं और जो बिज़नेस करते हैं, उनमें हम किस तरह से अपनी एक्टिविटीज़ को उस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं जैसे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परफॉर्म की। और वो जो भी करते रहे वही कुरान पाक है। तो कुरान पाक की तशरीह को अगर कहा जाता है कि उनकी लाइफ से लिंक किया जाता है, तो इसका मतलब कि वो जो कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि हम किस तरह से अपनी सुबह से शाम तक की एक्टिविटीज़ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।